बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खाना शाना रोज़ाना। आज मैं बनाऊंगी पाए। तो चलें, इसके लिए क्या चीज़ें चाहिए और इसे किस तरह बनाना है सबसे पहले आपको वो दिखा देते हैं। ये मेरे पास गाय के 2 पाए थे जिन्हें पहले चूल्हे पे जला के इन्हें अच्छे से साफ़ कर लिया था। साफ़ करने के बाद इसके इस साइज़ में पीस करवा लिए। ये इस साइज़ में मैंने पीस करवाए हैं। और इसके लिए आधा किलो प्याज है, 1 प्याली घी है, 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून नमक, 3 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर है, हाफ़ टेबलस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टेबलस्पून ही हल्दी पाउडर जाएगा। मैं इसमें टमाटर या सब्ज़ मिर्च नहीं शामिल कर रही, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मेरे घर में जब भी बनते हैं तो वो इसी तरह सिंपली तरीके से बनते हैं और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन ले लेंगे जिसमें हमने पाए बनाने हैं। मेरे घर में हमेशा ये छोटी, इसे मिनी देग कहते हैं, इसमें हम बनाते हैं। आप चाहे तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। इसमें घी डाल देंगे। सबसे पहले चूल्हे की फ्लेम ऑन कर दी है मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी चला गया। अब इसमें प्याज शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब प्याज फ्राई हो जाएगा, यानी कि हल्का कलर होना चाहिए, ज़्यादा डार्क प्याज नहीं करना, तो इसमें फिर लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक मिर्च जो स्पाइसेस हैं वो तमाम शामिल करके मसाला भून लेंगे। प्याज हमारा फ्राई हो गया है, लाइट ब्राउन इसे हमने करना है। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया। अब साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही स्पाइसेस, नमक, सुरख मिर्च पाउडर, नमक चला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्पाइसेस डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसमें पाए शामिल करके उन्हें भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इसका मसाला बहुत अच्छा तैयार करना है कि प्याज जो है वो अच्छे से मिक्स हुआ हो, प्याज फिरता हुआ नज़र ना आए। इसमें अच्छे से घुला होना चाहिए प्याज। तमाम मसाला अच्छे से तैयार होगा तो फिर इसकी हम ये देखें, जिस तरह से इस तरह से आपने इसका मसाला तैयार कर लेना है और फिर इसमें पाए डाल के अच्छे से उन्हें भून लेना है। हम हमेशा मिनी देग में ही पाए बनाते हैं। बोंग पाए बनाने हों या पाए बनाने हों तो हम हमेशा मिनी देग में ही बनाते हैं, कभी हमने प्रेशर में नहीं बनाए। इसमें इसका टेस्ट ज़्यादा आता है। अब इसे अच्छे से भून लेंगे और फिर इसमें पानी शामिल करेंगे। पाए अच्छे से भून चुके हैं, जो घी था वो भी अलहदा हो चुका है और पानी इसका तकरीबन तमाम खुश्क हो चुका है। अब इसमें पानी शामिल करेंगे। इतना पानी शामिल करेंगे कि जिनमें ये अच्छी तरह से गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें पानी अभी थोड़ा और शामिल करेंगे ताकि इसमें हमने शोरबा भी रखना है और कि जिस पानी में ये अच्छे से गल जाए और हमारा शोरबा भी रह जाए थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बस इतना ही पानी शामिल करना है। इस पानी में ये अच्छे से गल जाएंगे और हमारा शोरबा जो होगा वो भी अच्छा तैयार हो जाएगा।
अब इसे कवर कर देंगे और इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख देंगे। जब तक इसमें बॉईल नहीं आएगा तब तक तो चूल्हे की आंच तेज़ रखेंगे। जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो चूल्हे की आंच हम मीडियम कर देंगे। मीडियम और स्लो के दरमियान आंच करेंगे कि ये अंदर ही अंदर बस पकता रहे। इसे हमने बार बार खोल के नहीं देखना। शामिल करके इन्हें अच्छे से भून के पानी लगा दिया था। पानी को जब तक बॉईल नहीं आया था तो चूल्हे की आंच तेज़ थी। तो अब पानी को बॉईल आ चुका है। चूल्हे की आंच मैंने मीडियम और स्लो के दरमियान रखी हुई है। अब इस पे एक प्लेट रख के और मैंने इसके ऊपर एक भारी चीज़ रख देनी है ताकि ये बस अंदर ही अंदर पकता रहे। और अब इसे मैं तकरीबन 5 घंटे के बाद हम इसे खोलेंगे तो ये इंशाल्लाह बिल्कुल तैयार होगी। पाए भी अच्छे से गल जाएंगे और जो शोरबा है वो भी हमारा अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब इस पे मैं एक भारी चीज़ रख देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पाए तैयार है। 5 घंटे में ये बहुत अच्छे से गल गए हैं और शोरबा भी बहुत अच्छा तैयार हुआ है। आपने जब इसे सर्व करना है तो साथ में काली मिर्च पाउडर रखना है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसे बने हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।